स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही अच्छा है और आज हम सीखेंगे दशमलव संख्याएं। तो दशमलव संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, इन्हें हम बेसिक से सीखेंगे। सबसे पहले है यहाँ पर अशांत संख्या और दूसरी शांत, जिसे हम अशांत को नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं और शांत संख्या टर्मिनेटिंग। ओके, अब अशांत क्या कहलाता है, इसके नाम से ही पता चलता है कि जो शांत ना हो। ओके, और यहाँ पर शांत मीन्स जो एक अवस्था में आके शांत हो जाए। लुक लाइक हम यहाँ एग्जांपल में लेते हैं 3/2। अब अगर हम 2 से 3 को डिवाइड करते हैं तो ये 1 टाइम में से डिवाइड कर देगा और रिमाइंडर कितना बचेगा 1। अब ये संख्या यहाँ पर कोई संख्या नहीं है तो बाजू में पॉइंट लगाएंगे, हमें एक 0 मिलेगा। उसके बाद हम यहाँ पर 2 5 10 कर देते हैं। तो इसमें हमने देखा दशमलव की एक संख्या के बाद पूरा डिवाइड हमारा सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पर 1.5 आंसर आ गया। इस एक अवस्था में आकर वो संख्या शांत हो जाती है, तो इसे हम क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग मीन्स शांत संख्याएं। शांत संख्याएं वह संख्याएं कहलाती हैं जिनका दशमलव के बाद एक अवस्था में आकर उनका डिवाइड पूरा कंप्लीट हो जाता है। लुक लाइक अभी हमने यहाँ पर 3/2 लिया था, ये 1 टाइम में ही कंप्लीट हो गया। ऐसे ही अगर हम कोई दूसरी संख्या लेते हैं, यहाँ पर हम लेते हैं 5/2। इसे भी अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 टाइम में यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। आंसर यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचता है, यहाँ रिमाइंडर कितना बचता है 1। फिर से हम पॉइंट लगाएंगे यहाँ 0, 2 5 10। तो ये देखेंगे कि पॉइंट के बाद 1 टाइम में संख्या पूरी तरह से डिवाइड हो गई है। तो ऐसी संख्याएं जो दशमलव के बाद 1 या 2 या 3 बार में पूर्णतः डिवाइड हो जाती हैं, वो संख्याएं क्या कहलाती हैं, शांत संख्याएं कहलाती हैं। तो सिंपल सा है कि एक अवस्था में दशमलव के बाद एक अवस्था में आकर जो संख्याएं पूर्णतः हल हो जाती है मीन्स शांत हो जाती है, तो उसे हम शांत संख्या कहते हैं या टर्मिनेटिंग कहते हैं। ओके, ऐसे ही नेक्स्ट है यहाँ पर अशांत संख्या मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग के 2 पार्ट हैं, एक है आवृत्ति रिकरिंग और दूसरा है अनावृत्ति नॉन रिकरिंग। ओके, तो अभी यहाँ पर बोर्ड का इश्यू हो रहा था, संख्याएं समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए हमने फिर से इसे लिखा है और फिर से डिफाइन करेंगे। आवृत्ति मीन्स रिकरिंग और अनावृत्ति मीन्स नॉन रिकरिंग। ओके, आवृत्ति संख्याएं क्या कहलाती हैं, वे संख्याएं जो दशमलव के बाद उसी संख्या को पुनः पुनः दोहराती हैं, या तो हम कह सकते हैं कि एक पैटर्न बनाती हैं। लुक लाइक मैं यहाँ पर है 1.3333333। अब ऐसे हम कितना भी डिवाइड करते हैं, संख्या क्या पैटर्न बना रही है, 3 का पैटर्न बना रही है। तो हम इसमें देखेंगे जब संख्याएं पुनः उन्हीं संख्याओं को दोहराती हैं, या कि हम कह सकते हैं कि पुनरावृत्ति करती हैं, तो वो संख्याएं आवृत्ति संख्याएं कहलाती हैं मीन्स रिकरिंग कहलाती हैं। ओके, और इन्हें हम बार से दर्शाते हैं, इस तरीके का हम साइन यूज करते हैं। तो हम कहाँ पर बार लगाएंगे, 1.3 बार बार आ रहा है इसलिए हम 3 के ऊपर बार का साइन लगा देंगे। ओके, अब ऐसे ही नेक्स्ट है 1.2121212121। यहाँ हम देखेंगे कि किसका 21 का पैटर्न बन रहा है। ओके, तो जब इस तरीके से संख्या पैटर्न बनाती है तब भी हम क्या लिखेंगे, 1.21 बार। तो जो संख्याएं दशमलव के बाद बार बार आवृत्ति करती हैं या बार बार आती हैं, उन्हीं संख्याओं के ऊपर हम क्या लगाते हैं, बार का साइन। ओके, अब थर्ड में हम देखेंगे, यहाँ पर है 4.42111। अब ये पूरा 1 का पैटर्न बना रहा है यहाँ से, तो हम इसे किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 4.42 और कौन सी संख्या बार बार दोहराई जा रही है, 1, इसलिए हम 1 के ऊपर बार लगाएंगे। इन सभी संख्याओं के ऊपर हम बार का साइन नहीं लगाएंगे, ये जरूर ध्यान देना है कि ये संख्या भी एक पैटर्न बनाने लगी है, इसलिए किसमें आएगी, आवृत्ति संख्या में आएगी। एक रिकरिंग संख्या ये कहलाती है, रिकरिंग डिजिट कहलाती है। ओके, ऐसी संख्या जो पैटर्न बनाती है वो, और जो यहाँ पर सामने संख्याएं कुछ आई हुई है चेंजेस, लेकिन लास्ट में ये पैटर्न बना रही है, तो ये भी किसमें आएगी, आवृत्ति संख्या में आएगी। तो इन चीजों को हमेशा ध्यान देना है कि हमको बार किसके ऊपर लगाना है, जो संख्या बार बार आ रही है। ओके, यहाँ पर 2121 बार बार आ रहा था इसलिए हमने 21 के ऊपर लगाया, यहाँ पर 3 बार बार आ रहा था इसलिए हमने 3 के ऊपर लगाया, लेकिन यहाँ पर 42 ओनली 1 टाइम आया है, उसके बाद 1 का पैटर्न बन रहा है इसलिए 1 के ऊपर हम बार का साइन लगाएंगे। ओके, अब यहाँ पर है अनावृत्ति मीन्स नॉन रिकरिंग। इसमें कौन सी संख्याएं आती है, तो इसमें जो संख्याएं दशमलव के बाद पुनरावृत्ति नहीं करती हैं। लुक लाइक यहाँ है 42132165214। यहाँ पर हम देखेंगे 1 आ तो रहा है लेकिन एक पैटर्न में नहीं आ रहा है, यहाँ 42 के बाद 1 आ रहा है, यहाँ 32 के बाद आ रहा है, यहाँ 652 के बाद आ रहा है, इसलिए हम इस पैटर्न को एक पैटर्न नहीं मान सकते हैं।
तो ऐसी संख्याएं जिनमें दशमलव के बाद कोई भी संख्या पुनरावृत्ति नहीं कर रही है या एक पैटर्न में पुनरावृत्ति नहीं कर रही है तो उसे हम अनावृत्ति संख्या कहेंगे। इसी तरह सेकेंड संख्या ले लेते हैं 6.213456894 अब यहाँ पर हम देखते हैं ये संख्या भी कोई पैटर्न नहीं बना रही है। तो ऐसी संख्याएं जो कोई पैटर्न नहीं बनाती है दशमलव के बाद, मीन्स ये डिवाइड भी नहीं होती है, पूर्णतः इनका डिवाइड होता ही जाता है लेकिन बार बार अलग अलग संख्याओं से डिवाइड हो रही हैं, तो ऐसी संख्याएं अनावृत्ति संख्या में जाती हैं। लेकिन जो एक पुनरावृत्ति करती हैं, जो बार बार संख्याएं आती हैं या एक पैटर्न में आती हैं, उन्हें हम आवृत्ति या रिकरिंग संख्या कहते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पर रिकरिंग और नॉन रिकरिंग के बारे में जाना, लेकिन इसका बेसिक क्या है कि ये अशांत संख्याओं में आती है, मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग में आती है। हम इसे कौन सी संख्या कहेंगे? अशांत संख्याएं। ओके, जो कि शांत नहीं होती हैं। अशांत का मतलब क्या होता है कि इनका दशमलव के बाद इनका डिवाइड रुकता ही नहीं है, ये कहीं पर समाप्त नहीं होता है, या तो एक पैटर्न में डिवाइड होता रहेगा या तो एक ही संख्या से डिवाइड होता रहेगा, लेकिन इनका डिवाइड रुकेगा नहीं। तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? अशांत संख्याएं कहलाती हैं। इनके 2 टाइप्स होते हैं। तो चलिए फिर से हम इसका रिवीजन करते हैं। सबसे पहले बात हो रही है दशमलव संख्याओं की, मीन्स उन संख्याओं में दशमलव लगना है। ओके, अब अगर हम इनके टाइप्स की बात करें कि इनके प्रकार क्या होते हैं, तो 2, एक है शांत और दूसरा अशांत, जिसे हम कहते हैं, शांत को हम क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग, और अशांत को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, अब शांत संख्याएं क्या कहलाएंगी? जो शांत हो जाती है एक अवस्था में आके। तो दशमलव के बाद जो एक अवस्था में आकर शांत हो जाए उसे हम शांत संख्या कहते हैं। ओके, और जो शांत ना हो उन्हें हम अशांत संख्या कहते हैं। शांत ना हो मतलब उनका डिवाइड रुकता ही नहीं है, ऐसी कंडीशन वाली संख्याओं को हम अशांत संख्या कहते हैं। अब अशांत संख्याओं के भी 2 टाइप्स होते हैं इनके अंदर के, या तो ये एक पैटर्न बनाती हैं या तो एक ही संख्या से डिवाइड होती रहती हैं। ओके, तो जब ये एक पैटर्न बनाती हैं या एक ही संख्या से डिवाइड होती रहती हैं तो ऐसी संख्या को हम कहते हैं रिकरिंग। ओके, अब सेकेंडली यहाँ पर भी ये संख्या दशमलव के बाद डिवाइड होती ही जा रही है, बट अलग अलग संख्याओं से डिवाइड होती जा रही है और डिवाइड भी फिनिश नहीं हो रहा है, मीन्स इसका पूर्णतः विभाजन नहीं हो रहा है और अलग अलग संख्याओं से डिवाइड हो रही है। तो ये संख्या किस में जाएगी? अनावृत्ति संख्या में, नॉन रिकरिंग में। ओके, तो आई थिंक मैंने जो आपको समझाया ये सारी चीजें आपको बहुत आसानी से समझ में आई होंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स।